और जी अगर वृंदावन अखंड वास नहीं हो पा रहा तो जहाँ रह रहे हैं वहीं उसी स्थान को वृंदावन की पूर्ण रूप भावना से भावित करके अखंड वृंदावन वास का फल प्राप्त होगा। भावना माँ जैसी और माँ अंतर होता है कि नहीं? माँ जैसी और माँ अंतर होता नहीं होता? कि आपको हम माँ जैसी मानते हैं, लेकिन माँ और माँ जैसी हम व्यवहार जरूर करेंगे माँ जैसी, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। ऐसे ही वृंदावन बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी और अनंत गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि, हम भावना कर सकते हैं, पर वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन है। अब पहले हम आपकी बात को समझाने के लिए कर, ठीक है। अब हम जहाँ हैं, मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए वृंदावन की भावना में, तो हमारा जहाँ भी शरीर छूटेगा वृंदावन जाएगा। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छोड़े तिरंगा में ही लपट कर भारत ही आएगा। अगर भारतीय जैसे सैनिक है ना, तो कहीं भी भेजा जाए तो तिरंगा में लपेट करके भारत ही आएगा। ऐसे ही कहीं भी हो, प्रिया प्रीतम के हो, वृंदावन के हो, उनका चिंतन करोगे और शरीर छूटेगा तो वृंदावन ही आओगे। दोनों बात की, पहले बात का खंडन किया और फिर उसका मंडन किया। खंडन इस बात का, कोशिश करो यदि सौभाग्य बन सके तो अंतिम समय इसी रज में प्राण छूटे, हम अंतिम समय वास करते हुए इस रज में छोड़ें। अगर ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा तो हम जहाँ भी हैं रज लगाते हैं, वृंदावन का जस गाते हैं, नाम जप करते हैं, तो वृंदावन ही आना होगा। वृंदावन ही अंतिम हमारा निर्णय स्थान है ना, तो अंतिम में आना हमें ही होगा। कोशिश करो कि अगर कभी ऐसा संयोग बन जाए कि भाई लड़के का हिसाब किताब हो गया, तो आप वृंदावन वास करते हुए, भजन करते हुए शरीर छोड़े वृंदावन में। ये प्रगट सौभाग्य, भावना में तो चूक हो सकती है लेकिन प्रगट में चूक नहीं हो सकती। यहाँ इस रज में हम शरीर छोड़ रहे हैं भगवान के धाम में, अब सीधी गति है। अगर भावना में तो अंतिम समय पता नहीं क्या भाव आ जाए, अंतिम फाइनल के समय क्या भाव आ जाए, उसमें चूक हो सकती है, लेकिन इसमें चूक नहीं। अंतिम समय में रज में पड़े और धाम में शरीर छोड़ रहे हैं, तो हमारे भाव का वहाँ कुछ नहीं है। अंतिम स्थान का प्रभाव भाव को बदल करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। हरिओम विवेका जी, अम्बाला। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले 2 साल से नियमित आपका सत्संग अपने परिवार के साथ सुन रही हूँ। कठिन परिस्थितियों में आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है, नियमित नाम जप से मन को काफी बल मिलता है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों मतलब कर्मों के बीच में क्या संबंध है? हम उनके कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं, अर्थात अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों में अंतर ना हो जिससे हमारा मन शुद्ध हो सके। पहले हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि विचार और भावना ये बुद्धि से ही होते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय कौन करता है? बुद्धि। अंतःकरण में 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त उस विषय का चिंतन करता है जो करना है या नहीं करना है। निर्णय बुद्धि देती है कि करना है कि नहीं करना है। करना ही है ऐसा संकल्प मन बनाता है, नहीं करना है ऐसा संकल्प मन बनाता है। और अहंकार मैं करता हूँ, ये 4 हैं करण में। हमको पहले बुद्धि शुद्ध करनी है। अगर बुद्धि भगवान के भजन में लगी है तो हमारे विचार निर्णय करने वाली बुद्धि होगी, तो विचार अच्छे होंगे, हमारे भाव सुंदर बनेंगे और हमारे कर्म निषिद्ध नहीं होंगे, सत्कर्म होंगे, विधि पूर्वक कर्म होंगे, भागवतिक कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं बनेंगे। तो हमें पहले बुद्धि सुधारनी है। यदि हमारी बुद्धि शास्त्र सम्मत चलती है तो सुधरी हुई है, और यदि शास्त्र के प्रतिकूल चलती, मनमानी चलती है, तो बुद्धि बिगड़ी हुई है। जिस बुद्धि को मन ने अपने अधिकार में कर लिया वो बुद्धि बिगड़ी हुई है, और जिस बुद्धि ने मन को अपने अधिकार में कर लिया वो बुद्धि सुधरी हुई है। बात समझ लो, जिस बुद्धि को मन ने अपने अधिकार में ले लिया वो बिगड़ी हुई बुद्धि है, और जिस बुद्धि ने मन को अपने अधिकार में ले लिया वो सुधरी हुई बुद्धि है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे आप? हाँ, हर्षदीप यादव जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे कुछ महीने पहले यहाँ से मैंने दिनचर्या लिया और आपकी कृपा बल से वो दिनचर्या चल रही है, परंतु गुरुदेव कुछ समय से मन बहुत उदास रहने लगा है, कुछ भी करना। क्योंकि विषय सेवन करने वाला मन है, अब उसे विषय मिल नहीं रहा, उसे मनमानी करने को मिल नहीं रहा, तो उदास की बात, उसे मारना होगा। मन मारिया तन बस में कीना हुआ भरन, मन को मारना होता है, और मन को मारना बहुत कठिन होता है। निर्विषय करना ही मन को मारना है, गंदी बातों से मन को बचा लेना ही मन को मारना है। अब गंदी फिल्म मोबाइल में देखने को नहीं मिल रही, गंदे आचरण करने को नहीं मिल रहे, मनमानी आचरण करने को नहीं मिले, तो उदास तो हो ही जाएगा वो। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी, तुम मन थोड़ी हो, तुम भगवान के अंश हो, मन अलग है। उदास होने दो इसको। अगर उसकी प्रसन्नता में तुम लगोगे ना तो तुम उदास हो जाओगे, तुम्हें फंसा देगा, तुम्हें संकट में डाल देगा, चिंताग्रस्त कर। ये जितनी जेलें भरी है ना, ये सब मन के अनुसार चलने वालों से भरी है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों से नहीं, गुरु के अनुसार चलने वालों से नहीं। इसलिए सावधान, इसकी उदासी पर चिंता मत करो। ये धीरे धीरे कुछ दिन उदास रहेगा, फिर आपके अनुकूल चलने लगेगा, क्योंकि जब उसको उधर चारा नहीं मिलेगा तो इधर आनंद लेने लगेगा, भगवदानंद का। अभी वो विषयानंद के लिए आपको खींच रहा है, इसलिए उदास है, आप चिंता न करो।
सैनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संत, महात्मा, ऋषि और रसिक में क्या भेद है? संत भगवान के सिवा जिसने सब का कर दिया है अंत, उसका नाम संत। जाने संत अनंत समाना। ये जितना नानात्व जगत दिखाई दे रहा है, इसमें जिसने देख लिया कि एकमात्र श्री भगवान के सिवा और कुछ नहीं, और निरंतर चिंतन भगवान का, उसे कहते हैं संत। जो संसार के चिंतन को नष्ट करके भगवान के चिंतन में स्थित है, उसे कहा जाता है संत। समझ रहे? और महात्मा वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा, जो केवल भगवान को देखता है, न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, वो महात्मा है। और इसी जो शास्त्र प्रणीत आचरण साधन करके गृहस्थी धर्म का भी पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म में भी हम सब ऋषियों की संतान है। ऋषियों देखो, कोई याज्ञवल्क्य गोत्र, कोई भरद्वाज गोत्र, कोई सांडिल्य गोत्र, ये सब ऋषि तो हैं जो गृहस्थ धर्म से युक्त होते हुए भी शास्त्र सम्मत ब्रह्मबोध संपन्न है। उन्हें ऋषि कहते हैं। जो निरंतर मंत्रों का मनन करते रहते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मननशील को मुनि कहते हैं। तो ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और भक्त जो भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं, और रसिक, रसिक तुम्हें पहचानिए जाके या रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाडली लाल की प्रीति प्रतिपल जिनके हृदय में उदय हो रही है, उनको रसिक कहते हैं। रसिक बहुत दुर्लभ है। जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी मिलना बहुत दुर्लभ। यद्यपि भगवान ने कहा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो समस्त जगत को वासुदेव में देखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ऐसा महात्मा मिल भी सकता है, लेकिन प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का प्रेमी ने ही पावनो दुर्लभ। ऐसा रसिक मिलना बड़ा दुर्लभ है। और रसिक मिल गए तो सब बात बन गई। फिर तो ज्ञान, प्रेम, वैराग्य सब मिल जाएगा। उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में वो पावर है कि हमको संसार रूपी दलदल से उठाकर वो सुदृढ़ भगवत मार्ग में चला नहीं देंगे, दौड़ा देंगे। क्योंकि उनमें पावर, भागवतिक पावर है, उससे हम दौड़ पड़ेंगे।